जय माता दी बच्चों। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको आज समझाऊंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपको लर्न करना है, साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। ओके, और ये x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखिए, साइन वैसे भी कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको साइन को कॉसेक बनाना और उसका उल्टा करना है। ओके, सिमिलरली सेकंड भी है ऐसे ही, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट sec इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/x को, देखो साइन कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और इसका देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया है। थर्ड आपका है tan इनवर्स x, हम इसको लिखेंगे cot इनवर्स x, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो गया है। ओके, तो ये आपको लर्न करने हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, आप साइन इनवर्स -x, ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, यू कैन राइट इट। और इसी तरह आपका कॉस इनवर्स tan, क्योंकि मैंने बताया था tan, ये इन तीनों की प्रॉपर्टी मोस्टली सेम होती है। इसी तरह कॉसेक, इनकी प्रॉपर्टी तीनों की एक जैसी होती है। आप देख रहे हैं ये तीनों की एक जैसी होगी। अब हम लिखते हैं ये तीनों एक जैसे हैं, और उसके अलावा कौन से नेक्स्ट है हमारा कॉस इनवर्स -x को आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिर इसी तरह सेक इनवर्स x को लिखेंगे आप पाई माइनस सेक इनवर्स x। सिमिलरली आप लिखेंगे कॉट इनवर्स x को भी, -x को भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये आपको लर्न करनी है। ये प्रॉपर्टी तीनों सेम है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। याद रखिएगा, इंटरवल्स तो वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेंज एंड डोमेन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, ये आपको लर्न करना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये भी आपको लर्न करना है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई/2 होता है। एंड रिमेंबर, जैसा आपको पहले भी था, डोमेन ये इंटरवल -1 to 1 के बीच में ही होना चाहिए, x की वैल्यू -1 and 1 बिटवीन 1 होना चाहिए। सेकेंड, आप इसको, अगर आपको साइन इनवर्स x फाइंड करना है, यू कैन राइट पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और अगर कॉस इनवर्स x फाइंड करना है, यू कैन राइट पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही सेकंड आता है आपका tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई/2। तो यहाँ पे जो x है वो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आप जब करेंगे, सेक नहीं है, कॉट होता है, सॉरी कॉट इनवर्स x होता है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x, यू कैन राइट पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x, एंड कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। ओके, आप ये ले सकते हैं। एंड देन थर्ड है आपका लास्ट, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x पाई/2। ये आपकी 3 प्रॉपर्टी। अगेन यू कैन राइट कॉसेक इनवर्स x को आप ले सकते हैं पाई/2 माइनस सेक इनवर्स x, एंड सेक इनवर्स x को ले सकते हैं पाई/2 माइनस सेक इनवर्स x को ले सकते हैं आप पाई/2 माइनस कॉस सेक इनवर्स x। ओके, तो आप इनको लर्न कर लीजिए और ये भी आपके यूज में आएंगे। सॉरी, अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है tan की। तो आपके पास है tan के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है एक ये टेन इनवर्स, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप लिखेंगे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेस होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, और उसके नीचे उसका अपोजिट एक्स इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जस्ट एक कंडीशन है एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। ओके, और एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है, पर वो CBSE में नहीं लिखी गई है, पर HSC बोर्ड में उसका यूज़ करते हैं। तो आप अपने टीचर्स से देख लीजिएगा, पूछ सकते हैं कि हम इसका यूज़ करें नहीं करें। CBSE में वैसे इसका नहीं है फॉर्मूला, बट दिस इज HSC की बुक में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो यहाँ पर होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे हम लिखते हैं पाई माइनस। ये कब होता है, जब एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे पाई माइनस आ जाता है, पाई माइनस दिस। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने, दिस इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं इनको लर्न करने में। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, एंड अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे अपोजिट साइन है। ओके, इसके बाद आता है आपका सिक्स्थ फॉर्मूला। आपको मैं बता दूँ कि 210 इनवर्स को इसको हम 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 वेज कौन कौन से हैं, अगर इन टर्म ऑफ को साइन में रिप्रेजेंट करना है तो आप साइन का फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स आप लिखेंगे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये है। नेक्स्ट है आपका कॉज इनवर्स में अगर आपको लिखना है तो कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आपको 10 में लिखना है तो 10 इनवर्स दिस अपॉन दिस कर दीजिए, तो आपका आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये अपॉन ये कॉज अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉज 10 होता है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये लर्न है तो देखिए इसको भी साइन एंड 10 का तो बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों सेम ही है। देखिए 2x ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, और कॉज और साइन का डिनोमिनेटर सेम होता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूले हैं जो आप इनको यूज़ करके ही आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है आप प्रूव क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है इसमें 10 इनवर्स आपको दिया है 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4, आपको ये गिवन है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले, आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ओके, तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हम इस पर ये अप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो हमें मिल गया है 10 इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 11 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 4 अपॉन 22, ये कैंसिल, डिवाइडेड बाय 11 माइनस 2 11 माइनस 1 अपॉन 11, हमें ये मिल गया है। तो 10 इनवर्स 15 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10, 2 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया है 10 इनवर्स, दिस इज योर आंसर 3/4, एंड दिस इज ऑल्सो 3/4। तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, LH इज इक्वल्स टू RHL। ठीक है, 10 इनवर्स 3/4। ओके, डन।
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम इनके न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से आपसे पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अगर आपके पास है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली दोनों का ए सेम है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे ये, तो ये आ गया पाई बाई 2 एंड वी नो cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1/∞, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है ना, पाई बाई 2 इज 10 पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन होता है एंड पाई बाई 2 पे 0 दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखेंगे अभी थोड़े से हम प्रूफ्स में आएंगे, तो अभी आपको मैं एक प्रूफ सिखाऊंगी। tan इनवर्स जो बोर्ड्स में बहुत बार पूछते हैं, तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है सिंपल फॉर्म में, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ओके, एंड x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अभी हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, tan इनवर्स cos है आपका। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे cos x 1 माइनस, इस साइन को ब्रेक करेंगे। साइन का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन 2 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। देखिए 2 थीटा का तो मैंने थीटा लिखा है, यहाँ पे x था तो x बाई 2 हो गया। देन tan इनवर्स cos x, यहाँ पे 1 को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 में, माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि मुझे मालूम है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए थीटा सेम है, पर मुझे x बाई 2 चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पे x बाई 2 लिखा है। आप देख रहे हैं ये सब x बाई 2 में थीटा का हाफ हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x है, तो इसका भी मुझे हाफ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, पर साइन cos में यही फॉर्मूला है, तो मैं यह वाला अप्लाई कर रही हूँ। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया है। cos माइनस है तो माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब देख रहे हैं tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी cos a प्लस बी cos a प्लस cos b इंटू cos a माइनस cos b। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दिस इज a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है मेरा, तो अभी हमारे पास बच गया है आपका tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय कॉज एक्स बाई टू से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें देखो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉज एक्स बाई टू होल कॉज एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉज एक्स बाई टू। तो हमको ये मिल गया है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे इनको सेपरेट है, कॉज अपन कॉज 1 प्लस साइन अपन कॉज 10, सिमिलरली 1 माइनस 10x बाई टू। यस, ओके। अब आप दिख रहा है आपको कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। टेन इनवर्स इस 1 को हम सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाई टू 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बाई टू, क्योंकि यहाँ पे जो 10 पाई बाय 4 है वो 1 है, 1 इंटू 10 यही मिल जाएगा हमको। तो ये एक फॉर्मूला है 10a प्लस b का। 10 इनर एंड आउटर सेम है, तो आंसर इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो 10a प्लस b का अप्लाई किया है। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेम क्वेश्चन आपको ये डेरिवेटिव्स में भी मैंने आपको कराया था, तो आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम और आगे थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आपके पास है एक क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव 10 स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स 3 इक्वल्स टू 1। आपको ये प्रूव करना है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये 10 बनाना है इसको अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ, वी कैन राइट LHS एफ आई एम कंसिडरिंग LHS देन 10 सेक इनवर्स 2 का ये होल स्क्वायर है प्लस कॉट इनवर्स कॉस सेक इनवर्स 3। आपको ये प्रूव करना है। ओके, स्क्वायर है यहाँ पे भी, सॉरी, तो यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10 में। तो मैंने इस लगाया ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 90, तो यहाँ पे ये हो गया 2। तो सेक, हम जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू वाई जैसे हमने किया था, तो 2 इक्वल्स टू सेक वाई। सेक इज कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/2 कॉस वाई, करेक्ट। तो अभी कॉस में क्या होता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, अगर मेरा ये वाई है तो ये हो गया आपका 1। हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, तो दिस इज योर 4 माइनस 1, तो √3। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे 10 चाहिए, तो हम कर सकते हैं 10y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, बेस परपेंडिकुलर √3 अपॉन बेस, बेस इज 1। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब। तो यहाँ पर आ गया हमारा 10 इनवर्स, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, डन। अब नेक्स्ट हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है कॉट। तो कॉट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस सेक इनवर्स 3, तो कॉस सेक y इज इक्वल्स टू 3, तो 1/3 इज साइन y। ओके, अभी फिर से ट्रायंगल बनाया हमने, और ये y है आपका, दिस इज 90, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज 3, दिस इज परपेंडिकुलर 1, तो आपको ये फाइंड करना है। तो दिस इज योर √3, 9 माइनस 1 का रूट, तो आपके पास आ गया 8 रूट, तो आपके पास आ गया है 10y इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉट चाहिए, कॉट y इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस इज 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर इज 1। ओके, अब हम इसको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉट, तो कॉट इन आपके पास आ गया कॉट इनवर्स 2√2 अपॉन 1।
ये हमें मिल गया है, और इसका स्क्वायर। चलिए 10 से 10 √3 का स्क्वायर, कॉट से कॉट 2√2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया है, दिस इज 11। तो हमारे पास आ गया 3 + 2 4 2 ज़ा 8, तो 3 + 4 2 ज़ा 8 इज 11। दिस इज योर आंसर 11। ओके, तो इस तरीके से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे कि आपको उसको इनर और आउटर फंक्शन को सेम बनाना है, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री से उसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए आपको ये होप कि क्लियर हुआ होगा। तो हम इसको और आगे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को भी कन्वर्ट करना है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x + 1 इज इक्वल्स टू cos tan इनवर्स x, और फाइंड करना है आपको x। ये एग्जाम में बहुत बार 2000 CBSE में बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है साइन, ये फंक्शन हमारे पास है, तो हम इस कॉट को ना हम क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ इसको साइन कैसे बनाएंगे, जैसे हम अभी तक बना रहे थे। ठीक है, कॉट इनवर्स x + 1 को मैंने लिख लिया y, तो x + 1 इक्वल्स टू कॉट y। ओके, तो दिस इज माय, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो बेस, दिस इज माय y, तो बेस इज x + 1 एंड दिस इज परपेंडिकुलर 1। यू कैन फाइंड दिस, तो √1 का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल गया साइन y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 रूट, ओपन करेंगे x² + 2x + 2, ये आ गया आपका। इसको ओपन करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। चलिए डालते हैं। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स 1/√x² + 2x + 2, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, दिस इज माय साइन, ये मेरा y था तो मैं y की जगह पे ये डालूंगी, साइन इनवर्स 1/√x² + 2x + 2। ओके, अब ये बहुत सिंपल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कॉज है, इसको भी मैं 10 को भी सॉल्व करूँगी। 10 इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू आ गई 10y एंड डिनोमिनेटर में 1 है। फिर से अप्लाई किया, दिस इज माय y, ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं x² - 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और हमने लिखा cos y इज इक्वल्स टू +1, दोनों ऐड होते हैं, तो cos y की वैल्यू लिखेंगे हम हाइपोटेन्यूज x² + 1 एंड ऊपर आएगा परपेंडिकुलर 1। तो यहाँ पे हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√x² + 1। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया cos इनवर्स 1/√x² + 1 इंस्टेड ऑफ दिस। ये मेरा y था, y की जगह पे मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैंने कन्वर्ट कर दिए, साइन साइन कॉस कॉस, तो हमारे पास आ गया 1/√x² + 2x + 2, और यहाँ पर आ गया 1/√x² + 1। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिल गया है 1/x² + 2x + 2, और यहाँ पे मिल गया 1/x² + 1। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए x² से x² कैंसिल, 2 को इधर शिफ्ट किया तो 1 माइनस का 2x, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है -1/2। तो आपके पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई है, -1/2। तो दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यह वैल्यू मिल गया है, तो दिस इज x का वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी एग्जाम में जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे बहुत से इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपका कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इस टाइप के होंगे, इवैल्यूएट करना आपको। देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको पास लिखा है साइन ब्रैकेट साइन 10 इनवर्स -7/24, करेक्ट। अब ये नेगेटिव वाले हैं, तो नेगेटिव वाली जो प्रॉब्लम होगी इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में 10 इनवर्स माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, इनवर्स थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स 7/24, ये माइनस है यहाँ पे प्लस, ओके, ये इन्वर्स नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये अप्लाई किया, और ये नेगेटिव, क्योंकि हमें ये भी मालूम है, यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस बाहर ले आएंगे, साइन 10 इनवर्स 7/24 आ गया। अब इस 10 को साइन बनाना है, जैसा कि हमने पहले किया था, 10 इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू वाई, तो आप लिखोगे 7/24 इक्वल्स टू 10y, तो दिस इज ट्राइंगल, ओके, दिस इज 90, दिस इज y, दिस इज योर बेस 24, दिस इज योर परपेंडिकुलर 7, ओके। तो अब आप इसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 25, ओके। 49 माइनस प्लस कर देंगे इसमें 24 के स्क्वायर में, तो आपको 625 मिलेगा, और वो है आपका √25। तो माइनस साइन इनवर्स परपेंडिकुलर इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आपका आ गया, साइन से साइन कैंसिल, आंसर इज 7/25। डन। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इनवर्स ट्रिगो में बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आएंगी अगर आपको फाइंड आउट करना है। इफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/3, ये आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y फाइंड आउट करना है। तब हमें मालूम है कि हम इसको लिख सकते हैं, वी नो द फॉर्मूला, हमने अभी पढ़ा था कि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर 10 इनवर्स माइनस x की जगह पे π/2 माइनस कॉट इनवर्स x कर सकती हूँ, और इसकी जगह पे भी π/2 माइनस कॉट इनवर्स y लिख सकती हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, दोनों को ऐड करेंगे तो 2π/2 इक्वल्स टू पाई 4π/3, तो हमें वैल्यू मिल गया है कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y 4π/3 माइनस पाई। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/3, 3 माइनस दिस तो माइनस कॉमन, तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस π/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको इसकी वैल्यू माइनस π/3 मिल रही है, ओके। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जब आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ जो बोर्ड्स में पूछा जाता है। अब आपके पास है साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड करना है आपको x। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे,
हम इस साइन को हम क्या कर सकते हैं, साइन को हम मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस साइन को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x, अब ये साइन इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 को साइन π/2। इंस्टेड ऑफ दिस 1 वी कैन राइट साइन π/2। साइन से साइन कैंसिल और हमें यहाँ पे मिल गया π/2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द साइन इनवर्स को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे π/2 मिल गया है। तो हम cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और हमें मालूम है ये प्रॉपर्टी cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ओके, तो अभी हमने ये अप्लाई किया। तो cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा हमारा cos इनवर्स x। तो अब हमें फाइनली मिल गया, इस cos को मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो 5/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू 5/13। डन। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ प्रूफ का। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। तो आपको इनवर्स ट्रिगो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब आपको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल है 10 इनवर्स आपका है √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स ओवर √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। आपको कुछ इस तरह से प्रूव करना है। तो हमें मालूम है कि मैं यहाँ पे क्या लेट करूँ कि जिससे मैं इसको अंदर 10 बना दूँ। तो मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ओके, तो मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा इसको लेट कर लिया। तो cos 2 थीटा लेट करने से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला ज़रा देखते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 10 इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। सॉरी, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, जितना थीटा उसका हाफ, यहाँ पे 2 है तो थीटा हो गया। ठीक है, और 1 माइनस यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा के लिए भी फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का हो गया थीटा, यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट में। सेम डिनोमिनेटर में भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज प्लस, सॉरी। ओके, तो ये रूट से बाहर आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज माय सेम क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था क्वेश्चन, ये वैसे ही बन गया है। कॉस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स कॉस से डिवाइड किया तो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अब हमारे पास आ चुका है 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला बनाएंगे 10 π/4 माइनस टेन थीटा 1 प्लस 10 π/4 इंटू टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया है 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b
1 माइनस 10a इंटू 10b, सॉरी प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पर आगे 10 से 10 कैंसिल, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा आ गया। बट हमने ना लेट किया था थीटा की वैल्यू हमने लेट की थी x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो मैं कॉस को इधर लेके जाऊंगी, दिस इज माय कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 कॉस इनवर्स x। यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स x, डन, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस टाइप के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बहुत डिफरेंट बुक्स में मिलेंगी। एक्स्ट्रा बुक करेंगे तो आप प्रैक्टिस करिए, तो आप ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ माय बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो मुझे लगा जो एग्जाम्स में आती हैं, तो मैंने उस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स को आपके संग शेयर किया है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए एंड थैंक यू।